माई चैनल। तो आज का टैरो रीडिंग का टॉपिक है वाई योर स्पाउस चूज यू टू गेट मैरिड। आपसे शादी करने के लिए आपको क्यों चूज़ किया है आपके स्पाउस ने, क्या ऐसी उन्होंने क्वालिटीज़ आप में देखी हैं या आपकी पर्सनालिटी में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप न्यू बिगनिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप कम टुगेदर से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। 1 अगर आपने न्यू बिगनिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस ने आपको क्यों चूज़ किया है। सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइन्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो यहाँ पे यही एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस जो है वो आपको सबसे पहले तो इस बात से मतलब चूज़ करेंगे। उन्होंने आपको इसलिए चुना है कि आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जी है। आप एक ऐसे अच्छे इंसान हो जो मन से भी सोचते हो, दिमाग से भी सोचते हो, पर्सनालिटी वाइज भी अच्छे हो। अगर आपको कोई इरिटेट करता है या आपके पर्सनालिटी पे क्वेश्चन लगाता है तो आप उसको पीछे छोड़ना पसंद करते हो। आप उसके पीछे पीछे नहीं भागोगे, आप अट्रैक्ट करना पसंद करते हो, चेज़ करना पसंद नहीं करते हो। आप में पेशेंस है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि अगर चैलेंजेस आते भी हैं, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप रोने नहीं लग जाते हो या जो है डिसीजन नहीं ले पाते हो। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। आप चैलेंजेस को सामने सामने जो है जैसे एक वॉरियर वाली एनर्जी होती है, तो उसको आप उस तरीके से देखते हो, एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखते हो। जैसे कोरोना हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई भी आई है उस समय में, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कि डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो जिसका बूस्ट भी मिला है। बेशक ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल तो वो चीज़ यहाँ पे है कि आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हो। आपको ये समझ आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे धैर्य रखने की ज़रूरत है। पेशेंस है आप में। आप आर्य समाजी हो सकते हो, हालांकि सब लोग नहीं होंगे, या यज्ञ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। आपको जो है वो बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना या जो क्या बोलते हैं उसे, धर्मशास्त्र की जो किताबें होती हैं, उपनिषद होते हैं, वेदास होते हैं, वो पढ़ना पसंद होगा। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपके पास मॉडर्निटी जो है वो दिमागी तौर पे है। ये नहीं कि अब मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिगरेट पीना है या जो अल्कोहल कंज्यूम करना है वो मॉडर्निटी है। नहीं, आपका मॉडर्निटी वाला दिमाग होना चाहिए कि आप जो है, जो आपके पास्ट में या आपकी जनरेशन से जो रूढ़िवादी चीज़ें आ रही है, जो किसी भी वर्ग को, किसी की भी सोसाइटी को, जैसे वुमेन हो गई, बच्चे हो गए या मेन में भी जो है, या बड़े बूढ़ों को इज्जत नहीं हो रही है, उस चीज़ से बाहर निकले। ना कि जो है आप अंधकार को चूज़ करें। कोई कर रहा है या अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहा है तो वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है। अरे ये तो अच्छा चल रहा है। पार्टी सॉन्ग में सुनना अलग बात है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में उतारना गलत बात है। तो वो चीज़ आपके अंदर है, इस वजह से जो आपकी वैल्यूज़ है या सोचने का जो तरीका है वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। आप केयरलेस नहीं हो। आप जो है मॉनिटर कर पाते हो कि आपको आने वाले 5 साल में क्या क्या चाहिए, या एक एनालिटिकल थिंकिंग है, उस चीज़ को आप क्रिएट कर पाते हो और उस क्रिएशन के लिए आप मेहनत भी करते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत से भाग रहे हो। बहुत सारे लोग लेज़ी होते हैं, अरे आज काम कर लिया, कल 2 दिन काम ही नहीं किया। जो करना है वो करना है। तो ऐसी एनर्जी है, इस वजह से वो आपको चूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी ने आपकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो भाई तू चल निकल मेरी ज़िंदगी से, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। तो वो वाली एनर्जी भी है, आप में एक कॉन्फिडेंस है, आप सेकंड्स लगाते हो किसी को कट ऑफ करने में। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है, आपने अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड किया होगा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए होंगे जब आप बहुत छोटी उम्र में थे और आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़े, तो आपने सही डिसीजन लिया और आप आगे बढ़े। आपको रिग्रेट नहीं है कि पीछे क्या हुआ या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको एक शांति चाहिए, आपको अपनी लाइफ की या फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए, वो आप कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, 6 ऑफ कॉइन्स है। आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो। अगर आप किसी की केयर करो तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाले भी आपका केयर करें।
वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। वही जो हुकअप कल्चर है या अलग अलग चीज़ें आ गई हैं आजकल, ठीक है, गैस लाइटिंग होना, लव बॉम्बिंग करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पसंद नहीं है। आप अगर देखा जाए वैल्यूज़ के मामले में तो ट्रेडिशनल ही हो, लेकिन मॉडर्निटी वो चीज़ है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी कि जो चीज़ आपकी जनरेशन में सिर्फ इसलिए आपके ऊपर लगाई गई थी कि ऐसा ही होता आया है, उसको आपको ज़रूर क्वेश्चन करते हो और उसको फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज करते हो। वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से वो आपको चूज़ करेंगे। आप समझदार बहुत हो, आप मैच्योर हो, आपको स्टैंड लेना आता है, आपको पैसा कमाना आता है, आपको पैसे को मैनेज करना आता है। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो पैसे कमा भी लेते हैं लेकिन उन्हें मैनेज करना नहीं आता, उनको सेव करना नहीं आता, हर चीज़ उनकी ईएमआई पे ही होती है या अलग अलग चीज़ें हैं। आप एक अच्छी मदर या अच्छे फादर बन पाएंगे, आपके पास वो क्वालिटी है कि बच्चे जो है आपके अपने बच्चे तो सीखेंगे ही सीखेंगे। अगर आस पड़ोस में भी आपसे आपके पास कोई बच्चे आते हैं या बातचीत करते हैं तो उनमें भी मैनर्स आएंगी, जो अब समय के साथ जो है लोगों में ख़त्म होती जा रही है। अब मैं बोलना नहीं चाहूँगी लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। हमारा समाज जो है जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है उसमें ये चीज़ है, लोगों के घरों में कलेश हो रहा है, मियाँ बीवी में कलेश हो रहा है, माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो या जो भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, लेकिन उन्हें समझाओ। उन्हें गाली दे के बात करने का कोई मतलब नहीं है, या लोगों को कूलनेस लगता है कि अगर गाली दे के बात कर ली तो बड़ा कूल लग रहा है। लैंग्वेज बिगड़ती जा रही है, बोलने का तरीका इतना गंदा होता जा रहा है। तो उस चीज़ में जो है आप बिल्कुल ठीक बैठते हो कि ये पर्सन जो है वो रिलायबल और एक स्मूथ पार्टनर या वेल मैनर्ड पार्टनर चाहिए। और ये नहीं है कि सोफिस्टिकेशन लोगों के सामने, हाँ जी आप कैसे हो, और घर में जाके गाली दे रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है। एक स्टैंडर्ड होता है अपने अपने घर का, आप जिस तरीके से बातचीत करोगे आपका बच्चा भी वही सीखेगा। तो वो चीज़ आपके अंदर है, इस वजह से आपके स्पाउस जो है वो आपको चूज़ करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है न्यू बिगनिंग। दिस फेरी गॉड मदर हेल्ड्स द joyous न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज़ एज यू वुड बी अ बेबी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक बेबी आपकी लाइफ में आएगा और बहुत जल्द जो है वो ये चीज़ होगी जैसे ही शादी होती है। और अगर ऐसा नहीं आप चाहते हो तो कोई ना कोई कैरियर का आइडिया जो है वो आपका एक बेबी की तरीके से होगा जो आप नर्चर करोगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ अ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है और आपको जो करने की इच्छा है आप ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आगे कुछ कार्ड्स। पहले ये आ रहा है, नेक्स्ट ये आ रहा है। दोनों कार्ड्स में प्रोटेक्शन दिख रही है, आप दोनों के बीच में असीम प्रेम भाव रहेगा और एक ऐसा रिस्पेक्ट रहेगा। हर समय एक दूसरे की तरफ स्माइल करोगे, ऑब्वियसली काम भी करोगे, ऐसा नहीं कि हर समय मुस्कुराते ही रह रहे हो, लेकिन हाँ एक जब एक दूसरे को देखोगे तो खुशी महसूस होगी। और वो जो है खुशी शैलो नहीं होगी, उथली नहीं होगी कि लोगों को दिखाना है कि ये देखो मेरे बीच में कितना प्यार है। आपको दोनों को पता है कि प्यार है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। embrace through each other you find the missing piece। यहाँ पे ये आ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है my beloved though may be physically apart spiritually we are always united for love transcends space and time nothing is missing। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोग जो है वो कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे स्पिरिट्स जो है आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। फर्टिलिटी आ रहा है, फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है, अपने आप ये सब चीज़ें होंगी। कैरियर में आप अच्छा कर रहे हो, कीप गुड इंटेंशन। यहाँ पे जो है सक्सेस आपके लिए आ रही है, हीलिंग है और प्रेगनेंसी भी है, यहाँ पे यही चीज़ है। और आप बाहर घूमने जाओगे, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपका पैसा आगे बढ़ेगा और सब कुछ जो है वो सही हो रहा है। हेल्थ इश्यूज़ भी अगर रहे होंगे तो हेल्थ भी जो है वो सही हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए आपके स्पाउस की तरफ से। तुम्हें ही अपना माना सचेत टंडन का है। और नेक्स्ट आ रहा है ना कजरे की धार, मोहरा मूवी का है। तो अच्छा गाना है, देख लेना। इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने कम टुगेदर को चूज़ किया या फिर आपको बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आपको चूज़ आ रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्ट्रेस, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स फिर से आया है और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। हैवी लिब्रा एनर्जी है और एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है आपकी मिस्टीरियसनेस, आपकी डेप्थ, आपकी आंखें, आपका बोलने का तरीका, आपकी वॉइस टोन, इसकी वजह से भी वो आपको चूज़ करेंगे। आप विक्ट्री को, सक्सेस को क्रिएट करना चाहते हो, आप एक्शन ओरिएंटेशन वाले इंसान हो, आप किसी की बातों में ऐसे ही नहीं आ जाते हो। आपको जो है कोई बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता। आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है आप कैरी करते हो और आगे बढ़ते जाते हो। आपका ये नेचर जो है इस वजह से जो है आपको एक यूनिक पर्सन भी बनाता है और आपके स्पाउस भी आपको इसी वजह से चूज़ करेंगे कि आप अपॉर्चुनिटी को जो है सक्सेस में क्रिएट कर देते हो। आप अपने डेस्टिनी खुद बनाने में यकीन रखते हो। जो भी आपका जेंडर हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, लेकिन आप में ये कैपेसिटी है कि आप जो है अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर पाते हो। आप किसी पे डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करते हो। अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो उसको भी जो है डट कर सामना करने की इच्छा रखते हो। आप न्यू बिगनिंग या न्यू रिस्क को ले पाते हो और उस रिस्क को कैलकुलेट करके आप उसे मल्टीप्लिकेशन में जो है वो आगे फुलफ़िल भी कर पाते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जैसे एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो जो कनेक्शन है आपका वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बेसिस पे भी रहेगा और एक डेप्थ पे रहेगा। इमोशंस की और सोल की जो है वो डेप्थ रहेगी, लेकिन ये जो डेप्थ है या पर्सनल लाइफ है वो आप कहीं पे भी टेलीकास्ट नहीं करोगे, तो मिस्टीरियसनेस रहेगी। आपके जो पर्टिकुलर दोस्त होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनके सामने जो है आप लोग इस चीज़ को रिवील करोगे कि किस तरीके से आप एक दूसरे के लिए फ़ील करते हो। अदरवाइज़ इमोशंस को जो है वो काफ़ी हद तक आप बैक सीट पे ही रखोगे लोगों के सामने। आमने सामने जो है आप लोगों का एक लविंग रिलेशनशिप रहेगा, जिसमें जो है हर समय ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि या प्रूफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आपके एक्शंस में एक दूसरे को दिखेगा। यहाँ पे माइंड बहुत क्लियर है कि क्या आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, किस तरीके की लाइफ चाहिए, और आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। आपके स्पाउस इस वजह से आपको चूज़ करेंगे कि आप कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं हो। आपको पता है कहाँ इमोशंस की ज़रूरत है, कहाँ प्रैक्टिकलनेस की ज़रूरत है, कहाँ पे जो है वो एक कह सकते हैं तेज़ होने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद ही क्रिएट करोगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पीछे खींचते हैं और आप खींच गए, तो नहीं, आप जो है अपनी क्रिएशन, अपनी लाइफ की क्रिएशन खुद ब खुद करोगे, चाहे कुछ भी हो। आप एक चलता फिरता एक कर्मा हो एक तरीके से, और आपसे पॉजिटिव वाइब्स आपके हस्बैंड को या वाइफ को मिलेंगी। इस वजह से आपको वो चूज़ करेंगे, क्योंकि आपसे बात करके उन्हें महसूस हो गया होगा कि कहीं ना कहीं आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो या साइकिक पावर्स आपके पास ज़्यादा हैं, जिससे आप महसूस कर पाते हो कि आगे होने वाला क्या है। अब ये भविष्यवाणी नहीं है। आप अगर उस चीज़ के ऊपर एक्शन लोगे, सही तरीके का एक्शन लोगे, जैसे वही वाली बात है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपने ठीक से क्लच दबाया, आपने प्रॉपर ब्रेक लगाई, आपने गियर चेंज करे और एक नॉर्मल जो है वो स्पीड में रखा, तो रेयरली आपका जो है वो एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर आप चलाई उड़ा के रहे हो तो फिर रोज़ ही होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि आपको पता है कि आपको क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, और इस क्लैरिटी को देखकर जो कॉन्फिडेंस आप में है उस वजह से भी वो आपको चूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है कम टुगेदर, फेरीज लाइक to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work, working as a team helps get the job done। और नेक्स्ट आ रहा है वेट फॉर द विंटर। आपकी शादी जो है वो विंटर सीजन में होगी, या दोनों का बर्थडे जो है विंटर में आता होगा, या एनिवर्सरी जो है वो विंटर में होगी, या सगाई जो है वो विंटर में होगी। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट यू मोस्ट हार्टफेल्ट विशेज़। आपकी जो भी विशेज़ है वो फुलफिल होंगी एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन आर फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल। आपकी इंटेंशन साफ़ होनी चाहिए, अदरवाइज सब कुछ जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है वो मुझे ऐसा फील हो रहा है पेड़ दोनों में आए हैं। पेड़ जो है हमेशा ग्रोथ को दिखाता है, रूट्स को दिखाता है। तो आपकी वैल्यूज़ रहेंगी, फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है।
Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका ड्रीम जो है वो रियलिटी बन रहा है, ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ते जाना है. नेक्स्ट आ रहा है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. व्हेन वी resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो है वो शिफ्ट हो रही है साइकिल्स को, आपको लाइफ के फ्लो के साथ जाना है और आगे आपके लिए एक सरप्राइज है जो कि आपके लिए अच्छा है. चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए. तो यहाँ पे जो है शॉपिंग है, ये डेडिकेशन है, यहाँ पे कि आप राइनो आया है, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पे घूमने फिरने जा सकते हो. कैरियर भी जो है वो आपका है सॉलिड है, तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है. यहाँ पे चिल्ड्रन आया है, ठीक है. यहाँ पे शॉपिंग और अबंडेंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में स्वान है, तो लॉयल्टी यहाँ पे रहेगी और आपको एक अच्छा जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा और बच्चे भी यहाँ पे जल्द हो सकते हैं. ये आपके ऊपर है कि आप करने हैं या नहीं करने हैं. चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग. तुम ही आना मरजावा मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है देखा जो तुमको कसूर मूवी का है. तो देख लेना, इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.